नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या एईपीएस संचालक या फिर छोटे बिजनेसमैन को एटीआर फाइल करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बराबर पूछे जाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या सर मेरा इनकम बहुत कम है, क्या मुझे एटीआर फाइल करना चाहिए, एटीआर फाइल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। इस सभी विषयों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। एटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है। अभी तक अगर आपने इजी केस पेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सही और सटीक जानकारी हमेशा पा सकते हैं। तो एटीआर आपको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकम आपका 2.5 लाख से कम है, डू आई नीड टू फाइल एटीआर, क्या आपको एटीआर फाइल करना चाहिए, क्या जरूरी है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। क्या मुझे एटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, 2.5 लाख से हमारा कम का इनकम है। तो ये बराबर लोग पूछते हैं, खासकर एईपीएस संचालक की सर मैं तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे एटीआर फाइल करने की ज़रूरत है। आप छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो तो एटीआर आपको फाइल नहीं करना चाहिए अगर 2.5 लाख से कम का इनकम है। लेकिन मेरी माने तो आपको एटीआर फाइल करना चाहिए। नियम के अनुसार अगर आपका 2.5 लाख से कम है, आप एटीआर फाइल नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से एटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपको एक इनकम जो प्रूव्ड होता है वो एटीआर फाइल करने से एक तरह का इनकम प्रूव्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई अच्छी अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस कभी भी लेते हैं तो ये आपका एटीआर मांगा जाता है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस के लिए कभी भी अप्लाई करते हैं कोई अच्छी अमाउंट के लिए तो आपको लगता है। तीसरी चीज़ें हैं जो कि लोन, अगर भविष्य में कभी भी आपको लोन की ज़रूरत हो, किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो वो आपसे एटीआर का डिमांड करेंगे, एटीआर मांगेंगे। अगर आपका पिछले 3 सालों का एटीआर हो तो फिर आपको आसानी से बैंक लोन भी दे देता है। तो आपको कई सारे फायदे हैं एटीआर फाइल करने से। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है, एटीआर आपको फाइल करना चाहिए। इससे कई सारे बेनिफिट है। अगर आप बैंक के पास लोन के लिए कभी भी जाते हैं, 3 साल अगर एटीआर फाइल किया है तो बैंक काफ़ी आसानी से आपको लोन भी दे देता है। तो कई सारे बेनिफिट है। इसके अलावा खासकर एईपीएस संचालक के लिए मैं बता दूं, अगर आधार से पैसे निकासी का काम करते हैं तो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख का कैश विड्रॉल की लिमिट होती है, वो लिमिट आपका अगर आपने पिछले 3 साल एटीआर फाइल किया है तो 1 करोड़ का लिमिट आपका अकाउंट का हो जाता है। यानी कि कैश ट्रांजैक्शन आप 1 करोड़ तक कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ा चीज है एईपीएस संचालक के लिए, ये बहुत ही बड़ा फायदे का चीज है। अगर आप एटीआर फाइल करते हैं तो 20 लाख का जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के ऊपर आपको लिमिट मिलता है कैश ट्रांजैक्शन करने का, वहीं पे आपको 1 करोड़ हो जाता है। एटीआर फाइल करने से एक और भी फायदे हैं, जो कि अगर आप वीजा कभी भी ऑर्डर अप्लाई करते हैं वीजा, तो वहाँ पे भी आपको एटीआर की ज़रूरत पड़ जाता है। तो कई सारे बेनिफिट है एटीआर फाइल करने से। मेरे हिसाब से आपका 2.5 लाख से अगर कम का प्रॉफिट हो, कम का इनकम हो, कुछ भी कमाते हो तो आपको एटीआर फाइल करना चाहिए। एटीआर फाइल करने से आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।